इंडिया की एजुकेटेड पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है और आप डॉली और वड़ा पाव वाली को देखकर बोलते हो अरे यार ये अनपढ़ लोग ज्यादा कमाते हैं पढ़े लिखे लोगों से, और क्यों ना कमाए। आप खुद को शाना समझना बंद कर दो। एटलीस्ट वो कुछ करके सक्सेसफुल हुए हैं जो वो कर सकते थे और उनको सही एक्सपोजर मिला। वही आप जो पढ़ लिख कर भी एक एवरेज लाइफ जीते हो अगर जॉब मिले तो, अदरवाइज अनएम्प्लॉयड रहते हो। नाउ आपके पेरेंट्स आपको अच्छे स्कूल्स में डालते हैं इस होप में कि आप कुछ करो लाइफ में। बचपन में हम सब के बहुत अलग अलग सपने होते हैं। किसी को एस्ट्रोनॉट बनना होता है, वही किसी को क्रिकेटर या एक्टर बनना होता है, पर मुझे बनना था बैटमैन। हाँ भाई, बच्चा था तभी। तो एज अ किड आप बहुत ही एम्बिशियस होते हो कि आपको ये करना है लाइफ में। भले ही आपको क्लैरिटी नहीं होगी उस टाइम पे, समझ सकता हूँ, बट बात यहाँ पे हो रही है माइंडसेट की। याद करो वो मोमेंट जब आपको आपका फेवरेट खिलौना चाहिए था और अगर आपको वो ना मिले तो आप खाना भी नहीं खाओगे। बट आज देखो, आज आपके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपका करियर आपका नहीं है, बस आप एक कठपुतली बन चुके हो जिसे ये सोसाइटी और पेरेंट्स और रिश्तेदार और दोस्त और डाकू मंगल सिंह कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यू हैव टू बी स्टबर्न टू सक्सीड। आपके अंदर वो हंगर होना चाहिए कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। वेल, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग पेरेंट्स और एनीवन, बट आपको आपके लाइफ के डिसीजंस खुद लेने चाहिए। रिच डैड पुअर डैड में भी रॉबर्ट कियोसाकी ने भी मिडिल क्लास पर्सन को ऐसे ही डिस्क्राइब किया है। पहले वो अपने बॉस के लिए काम करते हैं, फिर गवर्नमेंट के लिए, फिर मकान मालिक के लिए और लास्ट में खुद के लिए। आप अपनी लाइफ किसके लिए जी रहे हो, खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए? एंड आपको आपके पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए आपके फेलियर के लिए, क्योंकि उन्हें भी दुनिया उतनी ही पता है जितनी तुम्हें पता है। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। तो आखिर क्यों हम इस रैट रेस में फंसे हुए हैं? नाउ अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो शायद आपको ऑफेंड कर सकता है, बट प्लीज एक बात सुन लो। जेई, नीट, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रैट रेस है। गाली देना है तो दे दो, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, बट आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बस 3 रीजंस के कारण देते हो। पहला, पेरेंट प्रेशर, दूसरा, सेफ पाथ, तीसरा, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल इस रीजन के कारण देते हैं, बट कुछ जेन्युइन लोग होते हैं जिन्हें सही में डॉक्टर या इंजीनियरिंग का पैशन होता है, जो सही में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं या फिर कुछ नया इन्वेंशन बिल्ड करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मेरा सैल्यूट है, आपको 100% परस्यू करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द लोग इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट से इतना अटैच्ड है कि वो इस डिल्यूजन में जीते हैं। रील्स और शॉर्ट्स पर आईआईटी मोटिवेशन स्टेटस देखकर इनका ब्रेन वॉश हो चुका है। कोई इन्हें जरा बताओ कि सक्सेस रेट बहुत कम है। नाउ मेरी इस स्टेटमेंट के 2 काउंटर्स है। पहला, सक्सेस रेट तो हर जगह कम है तो क्या कुछ करे ही नहीं, पर वहां पर करो ना जहां पर आप चाहते हो। ये सोसाइटी के ओपिनियन से आपका घर नहीं चलने वाला। और दूसरा, ये कि आईआईटी हो गया बस लाइफ सेट है। वेल, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये देखो, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से भी अनएम्प्लॉयड लोग निकल रहे हैं और आप गिन चुन के 1000 सक्सेसफुल आईआईटीएंस निकालते हो और उनको ग्लोरीफाई करते हो और उनका पाथ फॉलो करते हो। ये बड़ी गलत माइंडसेट है। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से इंस्पायर होना और उनका पाथ फॉलो करना 2 अलग चीजें हैं। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ड्रॉप आउट करना चाहिए, ग्रेजुएशन करो, मैं भी कर रहा हूँ, बट यस, अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहते हो तो मैंने खुद जेई या सीटी या कोई भी एंट्रेंस नहीं दी, बावजूद इसके कि मैं क्लास का टॉपर था। मेरे 12th में 84% आए थे। मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स सब शॉक में थे। उन सब ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं एग्जाम दे दूं, पर मैं नहीं माना, क्योंकि मैंने उस चीज को अपनी आंखों से देखा था
क्या आपको जरा अंदाजा है कि 84% लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मेरे फादर ने मुझे YouTube वीडियोस बनाने के लिए मना कर दिया था। 1 साल तक मैंने वीडियोस नहीं बनाई, इसीलिए मेरा वो चैनल डेड पड़ा है। मैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए इतना प्रेशर ले चुका था खुद पर कि मैं खाना भी नहीं सही से खाता था। मैं इतना पतला हो गया था कि लिटरली एक सूखी लकड़ी जैसा दिखता था। मैंने महसूस किया था कि डिप्रेशन क्या होता है और मैंने डिसाइड किया कि बस नहीं देना मुझे ये एग्जाम, चाहे जो हो जाए। तो अगर इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट को मुझे सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना पड़े तो सोचो कि 2 लिफ्ट्स हैं, दोनों में 6 लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी है। दूसरे लिफ्ट में सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी सब पहली लिफ्ट में घुसना चाहते हैं, तो बाकियों को बाहर वेट करना पड़ता है। पर कोई उनको ये तो बताओ कि दूसरी लिफ्ट भी है। एंड पेरेंट्स का मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि क्यों वो अपने बच्चों को पैसों से दूर रखते हैं। अनलेस आपके पेरेंट्स रिच है या बिजनेस ओन करते हैं, वो आपको पैसों का नॉलेज नहीं देंगे, बोलेंगे पढ़ाई कर। इसीलिए तो हमारा देश ओलंपिक्स में अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि आप स्पोर्ट्स को एज ए करियर देखते ही नहीं। एंड प्लीज अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब करो एंड मुझे प्रॉमिस करो कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद लोगे। सो प्लीज इन्वेस्टिंग और साइड हसल्स को सीरियसली लो, ताकि आप मनी को मैनेज करना सीखोगे। मेरा पॉइंट बस इतना है कि जिस चीज में आप अच्छे हो प्लीज उसे क्विट ना करो, क्योंकि अच्छी चीजों को टाइम लगता है, वरना सिगरेट पीने से तो राजू भी खुद को एंड्रू टेट समझने लगता है। और एंड्रू टेट को तो मैंने इस वीडियो में एक्सपोज कर दिया था, तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लो।